ये गिरता हुआ मार्केट में आपका भी पोर्टफोलियो माइनस में होगा, हम सबका भी पोर्टफोलियो माइनस में है। तो इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि पोर्टफोलियो अगर माइनस में जा रहा है तो मतलब इसको कैसे हेज करना है। पोर्टफोलियो हेजिंग क्या होता है, ये वर्ड बहुत आप लोग सुने होंगे, आप लोग भी सुने होंगे और हम भी सुने हुए हैं बहुत दिन से। तकरीबन 4 साल हो गया मार्केट में, सुने बहुत बार थे कि वॉरेन बफेट, झुनझुनवाला पोर्टफोलियो हेजिंग करता है। वो लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करता है, वो टाइमली, मतलब बातें बहुत बार सुने थे, लेकिन आप भी सुने होंगे पोर्टफोलियो हेजिंग कि वो लोग भी ऑप्शन को ट्रेड करता है, लेकिन वो अपना किस लिए करता है, तो पोर्टफोलियो के हेज करता है। ये समझ में नहीं आता था कि पोर्टफोलियो को हेज करने का मतलब क्या, वो लोग क्यों पोर्टफोलियो को हेज करता है भाई, क्यों, समझ में नहीं आता था। तो मेनली क्या है, पोर्टफोलियो का हेज करने का मतलब यहाँ पर है कि मान लीजिए आप कोई 2-4 स्टॉक खरीदे, ठीक है, और वो स्टॉक ऊपर चलता गया, प्रॉफिट बढ़ता गया, ठीक। लेकिन एक समय आएगा वो कि प्रॉफिट उसका मैक्सिमम तक पहुंचेगा। बैंक निफ्टी है, कुछ मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंचेगा, जो लगेगा कि अब यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो वहाँ प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो 10 स्टॉक में से केवल 4-5 स्टॉक मान लीजिए देगा प्रॉफिट, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा जो प्रॉफिट दे रहा होगा। लेकिन जो लॉस में होगा, क्या वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा जब मार्केट टॉप पे रहेगा? नहीं होगा। लेकिन मार्केट वहाँ से घूमेगा, ये तो पक्का है, निफ्टी 50 गिरेगा, बैंक निफ्टी गिरेगा। तो उस समय वहाँ पर मुझे लगता है कि बड़े लोग क्या करते हैं, इसीलिए वहाँ पर उन लोगों ने निफ्टी 50 का स्टॉक या निफ्टी इंडेक्स या बैंक निफ्टी, वो सारे इंडेक्स को शॉर्ट कर देता है लोग। बैंक निफ्टी और कोई स्टॉक निफ्टी 50 का, उसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है कि बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स को शॉर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उसको हेज करके शॉर्ट करते हैं, जिसमें रिस्क जो होता है फिक्स होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। मान लीजिए मार्केट गिरा भी, तो इधर क्या हुआ, लॉस हुआ, पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा। जैसा आपका भी है, मेरा भी है, पोर्टफोलियो डाउन होगा, लॉस में जाएगा। लेकिन उस समय उस लॉस जो हुआ वो आपका रिटर्न को घटा रहा है ना, क्योंकि मार्केट मान लीजिए 2 महीना तक अगर गिरा रहेगा तो माइनस में रहेगा, तो रिटर्न घट रहा है आपका, अगर ईयरली देखा जाए तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए वो लोगों ने अपना क्या किया है, शॉर्ट पोजीशन बना दिया है। इधर लॉस हो रहा है तो शॉर्ट पोजीशन बना दिया, तो उधर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है प्रॉफिट 2 गुना भी हो, 3 गुना भी हो। तो ऐसा नहीं कि हम लोग की तरफ बैठा रहता है कि हम मार्केट उठने का इंतजार करता है, अच्छा मार्केट उठेगा तो बनेगा। लोग मार्केट गिरता हुआ में भी कमा रहा है। इसीलिए बड़े बड़े लोग, जब मार्केट बहुत टॉप पे होता है तो वहां से गौर कीजिएगा, मार्केट वहां से बहुत शार्प गिरता है, शार्प सेलिंग होता है, क्योंकि वो लोग अपना पोर्टफोलियो का लॉस को बचाने के लिए, एक तो पहला प्रॉफिट बुकिंग होता है, और दूसरा जब लोग अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं नीचे की तरफ। समझ में आया? इसी कारण से सब लोग जब ऐसा करते हैं तो वहां से मार्केट का सेलिंग बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। चढ़ता हुआ मार्केट में तो स्टॉक से सब लोग कमा लेता है, स्टॉक से बाय सेल स्विंग ट्रेड करके। लेकिन गिरता हुआ मार्केट में जो पोर्टफोलियो को हेज करेगा, वो अपना इधर हेजिंग से कमा लेगा। इधर डाउन हुआ कोई बात नहीं है, इधर मिला ना पैसा, फिर क्या करेगा, फिर अपना मान लीजिए इधर डाउन हो गया 40-50 हज़ार रुपया, ठीक है, इधर से कमा लिया 40-50 हज़ार रुपया, हम अपना बात कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर उसके बाद मार्केट अप जाने लगेगा तो फिर सारा पोर्टफोलियो भी अप होने लगेगा। तो यहाँ से कमाता है, रिस्क लेता है, एक दो लॉट ले लेगा, 2 लॉट। हम लोग वही माइंडसेट से काम करें तो वैसा ही करेंगे ना। 2 लॉट से हेज कर दिए, 20 हज़ार रुपया मैक्सिमम लॉस रहा, गिरा तो इधर हो गया कम से कम 20-30 हज़ार रुपया प्रॉफिट बन गया, 20-30 हज़ार रुपया उधर माइनस पोर्टफोलियो हो गया। कोई बात नहीं है, फिर मार्केट उठेगा तो 30 हज़ार रुपया उधर उठ जाएगा, लेकिन 30 हज़ार रुपया मिला जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने पोजीशन बनाया हुआ है ऊपर का, और मार्केट का नीचे का डायरेक्शन, अगर मार्केट बहुत टॉप पे है, बना दिया। तो इसी कारण से मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर कोई इवेंट्स का नॉलेज हो आपके पास कि इवेंट्स है, जैसे अभी इवेंट्स है बजट डे का था, तो मुझे तो ये पता नहीं था पोर्टफोलियो हेजिंग था। तो उस समय अगर हम लोग ये ध्यान दिए होते कि जैसे मार्केट गिरेगा, मान लीजिए आप नहीं कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, तो इतना है कि मार्केट में अगर इवेंट्स है, कोई अच्छा इवेंट्स है, बजट डे है या वगैरह कुछ भी रहा, जैसे चुनाव रहा, कुछ इंपॉर्टेंट चुनाव, क्या कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो को जितना प्रॉफिट है बुक करना है। प्रॉफिट बुक करने के बाद ऊपर का ट्रेड जो है, मतलब ऊपर में मार्केट ऊपर में रहेगा, वहाँ से क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है।
ये डर खत्म हो जाएगा ना, शॉर्ट क्यों कर रहे हैं अगर रीज़न मालूम होगा तो पक्का है कि हम लोग शॉर्ट करने से पहले डरेंगे नहीं। शॉर्ट कर देना है, इधर पोर्टफोलियो माइनस होगा। लेकिन दिक्कत क्या है आया है कि एक महीना, उसका रीज़न ये है कि जैसे ही अगला मतलब जैसे अभी आने वाला जो मंथ है वो है फरवरी, फरवरी के बाद आएगा मार्च। तो मार्च का अगर आप हेज करने जाइएगा तो उसके लिए कैपिटल ज़्यादा लगेगा और उस पर रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है, दुगुना रिस्क हो जाएगा, दुगुना नहीं सीधा 3 गुना रिस्क हो जाता है, समझे ना। तो यही दिक्कत हो गया, कैपिटल भी ज़्यादा हो जाता है। ये जानबूझ करके किया गया है रिटेलर्स के लिए कि ताकि रिटेलर्स रिस्क लेने से डरते हैं और रिस्क लेंगे नहीं तो वो आगे अगला 2 महीना का हेज कर नहीं पाएंगे। पहले ये नहीं था, अभी इधर हुआ 1 डेढ़ महीना पहले, पहले ये नहीं था। तो ये सब सोचा समझा साजिश है कि 1 महीना तक ही आप हम लोग जो है हेज कर पाएंगे, और अगर उससे आगे का मंथ का करते हैं तो उसके लिए पैसा ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।